आज का ये बैठक, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। आज प्रमुख रूप से 10 तारीख को 10 मई 2022 को भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा थाली पीटो रैली प्रदर्शन है। उस रैली प्रदर्शन का बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और समर्थन है। इसकी घोषणा करने के लिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में इस बैठक के लिए मैं आया था और तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला लेवल के पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, लोकसभा पदाधिकारी और बहुजन मुक्ति पार्टी से उम्मीदवार रहे तमाम लोगों ने इस बैठक में उपस्थित थे और इन लोगों को हमने मार्गदर्शित करते हुए बताया है कि 10 तारीख को भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा जो थाली पीटो आंदोलन हो रही है, धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन हो रही है, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी दल बल के साथ में, झंडे बैनर के साथ में साथ और सहयोग करेगी। ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था साथियों, 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद की आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब ने किया है। उस भारत बंद को जो मुद्दा रखा गया है ओबीसी की जातीय दहाई गिनती के मुद्दा, बहुजन मुक्ति पार्टी भी उस मुद्दा को लगातार उठा रही है और उठा ही नहीं रही बल्कि हमारे घोषणा पत्र में ओबीसी के जातीय दहाई गिनती का मामला हमने शामिल किया है। उसके बाद किसानों के विरोध में जो कानून बनाई गई है उसकी लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी ने लड़ी है। उसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया है, लेकिन अभी उसके लिए कोई आधिकारिक तौर पर जिस प्रकार से घोषित होना चाहिए नहीं किया, वो भी एक मुद्दा है। उसके बाद एनआरसी एनपीआर के मुद्दा है। अभी बीजेपी के लोग सरकार बनाने के बाद फिर से इसके ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, तो आने वाले समय में इसको लाएंगे। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का भी मुद्दा है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी मुद्दा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने तो इस मुद्दा को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी डाला था, बिहार में भी डाला था, उत्तर प्रदेश में भी डाला था, पंजाब में भी डाला है, उत्तराखंड में भी डाला है, गोवा में भी डाला है, मणिपुर में, जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं हम सारे जगह पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाल रहे हैं। उसके बाद साथियों 28 मई को बिहार में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब का आगमन हो रहा है। उनके आगमन पर हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदेश निर्देश दिया है कि आपको पूरी ताकत और शक्ति के साथ में आपकी उनकी बात को जाकर सुनना है, क्योंकि आज के तारीख में एक बहुजनों में और मूल निवासियों में एक जाने माने हस्ती हैं और मूल निवासियों के नायक हैं, जो समाज के हित के लिए रात दिन अपनी ज़िंदगी जवानी को कुर्बान करके मूल निवासियों को हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनको रिगार्ड करते हैं, उनको आदर करते हैं और उनकी जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी बात को सुनने के लिए जाते हैं। आज मैं उनके लिए भी उनको मार्गदर्शन किया हूँ और औरंगाबाद से पूरी टीम और पूरी ताकत के साथ में वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद साथियों गया में एक कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से होने जा रही है। उस कार्यक्रम में भी हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने के लिए आदेश और निर्देशित किया है। उसके लिए हमने आज बैठक बुलाया था। ऐसे 4-5 जो प्रमुख मुद्दे थे, इन मुद्दा पर हमने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना था, इसलिए आज कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर इस मुद्दों पर हमने उनको मार्गदर्शन किया है और हमारे कार्यकर्ता पूरी दल बल के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इन सारे कार्यक्रम को सफल कराएंगे और भारत बंद को बहुत मजबूत तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। और भारत बंद करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने 25 बिंदु बनाया है और सारा 25 बिंदु पर पूरी मुस्तैदी से हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। मैं उनको अभी जो कमियां खामियां था हमने उनको सारा प्लान बताया है और उनको गाइड किया है और वो लोग अमल करेंगे, ऐसा आश्वासन में दिए हैं।
ज्ञानोदय विद्यालय, धरणीधर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।